हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट 5 अंक के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें देखिए कुल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इसमें 8 क्वेश्चन में हमें कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं जो एकदम से आसान है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर का, रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y + 1 = 0 तथा 2x - y + 3 = 0 का आलेख खींचे और हल करें। मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। माना कि इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 और ये जो दूसरा है इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, आलेखीय विधि यहाँ पर लिखेंगे, आलेखीय विधि। ठीक है, तो आलेखीय विधि में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है और यह 5 नंबर आपको देखे जाएगा। पूरा मैथ के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप केवल ग्राफ छाप करके 5 नंबर ले सकते हैं। देखिए यह +1 है, अगर इसको 0 के बाहर करेंगे, बराबर के बाहर करेंगे ना, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3x बराबर यह माइनस का 5y जब इधर जाएगा, पहले से -1 है, अब -5y जब जाएगा तो ये +5y हो जाएगा। और इस प्रकार से यह x बराबर, देखिए प्लस वाले संख्या को पहले लिख लेते हैं 5y और -1 को बाद में लिख देंगे, और यह 3 जो इसके साथ गुना में है यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम एक मान ले लिए हैं कि x का मान 5y - 1 बटे में 3 है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल बनाएंगे बिल्कुल इसके पास में, यह टेबल हो गया। इसमें हम लोग x लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे। ठीक है, और कितने घर बनाने इसमें, मात्र 3 घर। वैसे तो हम 2 घर भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 हमको बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें होता क्या ना कि y की जगह पर हम अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हम y की जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब y बराबर, बताइए y की जगह पर हम क्या रखें, जो भी संख्या रखेंगे पहले 5 में गुना होगा, 5 में गुना करने के बाद फिर हम घटाएंगे 1 और 3 का से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। मान लीजिए 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 करेंगे 0, और 0 में से घटाएंगे 1, 3 के पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, 2 रखते हैं। ठीक है, मान लेते 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 10, 10 में से घटाएंगे तो 9, 3 का में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो y की जगह पर 2, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 5, और y की जगह पर कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, -1 बटे 3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 दूने 10 -1 बटे 3, तो 10 में से घटाएंगे 9 बटे 3, 3 तिया 9। देखिए जब हमने y के जगह पर कितना रखा, 2, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो x के टेबल में 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला मान हम क्या रखें, अभी तो हम y की जगह पर 2 रखें। ठीक है, इसमें क्या रखें और इसमें क्या रखें, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखिए यहाँ पर 3 है ना, 2 रख चुके हैं, 2 में हम 3 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और फिर यही जो बटे में रहेगा ना उस संख्या को जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, ये हो गया। लिखेंगे यहाँ फिर जब y बराबर, पहले तो 2 रख चुके हैं, अब कितना रखेंगे, 5, जब y बराबर कितना हो 5, तो x बराबर 5, देखिए यहाँ 5 हो गया, y की जगह पर कितना रखना है, 5 -1 बटे में 3, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 -1 बटे 3, 25 में से घटा देंगे तो 24 बटे 3, और यह आ जाएगा 8। देखिए 3 8 24 होता है ना, कितना आ गया, 8 आ गया। अब आगे जब y बराबर 2 रखें, उसके बाद चूँकि 3 से भाग लगाना था 3 बढ़ा दिए 5, अब फिर 3 से भाग लगाना तो 8 रखेंगे। जब y बराबर 8 हो तो x बराबर
इसमें मान रखना है 5y-1, तो 5 और y की जगह पर कितना रखना है 8 -1/3, तो हो जाएगा 5 8 40 -1/3, 40 में से घटाएंगे 39/3 और 13 3 39, देखिए 13 बार से कट गया। एक टेबल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। चलिए समीकरण 1 हल हो गया। अब लिखेंगे यहाँ, अब समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है 2x - y + 3 = 0, 2x - y + 3 = 0। यहाँ पर लिखेंगे 2x = देखिए माइनस में y है, अगर इसको बाहर करेंगे +y, और प्लस वाला 3 को जब बाहर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो x = y - 3, यह 2 गुना में, ठीक है, इधर आएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x हो गया, मकसद यही है कि इस तरफ में x होना चाहिए, बाकी बात सारा संख्या y सब बराबर किस तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें ऊपर x होगा और नीचे में y, और इसमें कितने घर बनाने हैं, 3 घर बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब हम y की जगह पर मान रखेंगे, सोच करके कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी है रख सकते हैं, पर नियम है, शर्त यहाँ पर क्या है, जो भी मान रखेंगे उसमें से पहले 3 घटाएंगे और दूसरे पूरा पूरी कट भी जाना चाहिए। तो 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे -2, 2 का में कट जाएगा, पर ग्राफ चला जाएगा माइनस में, माइनस में भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं y की जगह पर हम रख लेते हैं 5, 5 में से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, जब आप भी सोच करके मान आराम से रख सकते हैं, जब y बराबर कितना हो 5, तो x बराबर y की जगह पर कितना रखना है 5 - 3/2, 5 में से 3 घटाएंगे 2/2, कितना बार से कट गया, 1 बार से। जब हमने y की जगह पर कितना रखा 5, तो कितने बार से कट गया, 1 बार से। जब अब देखिए यहाँ पर भाग हम कितना से लगा रहे हैं, 2 से, तब 5 में 2 जोड़िए 7, और फिर 7 में इसी 2 को जोड़ दीजिए कितना 9, अगला मान 7 रखेंगे और फिर 9, यानी बटे में जितना रहेगा उतना के अंतर पर मान रखना है आपको, ठीक है। जब y बराबर, अब कितना रखेंगे 7, तो x बराबर y की जगह पर कितना रखना है 7 - 3/2, 7 में से 3 घटा देंगे 4/2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। जब y बराबर, अब कितना रखना है हमको 9 रखना है 9, तो x बराबर y की जगह पर हमें कितना रखना है 9 रखना है, 9 - 3 है ना, -3/2, 9 में से 3 घटाएंगे 6/2, 2 3 6, कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार से देखिए दोनों टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। एक देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं दूसरी कॉपी में। तो देखिए आप लोग, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है ना, पेपर। ये कॉपी आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा, जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उसी में आपको लास्ट में यह पेज दिया हुआ रहता है, ग्राफ बिल्कुल इस तरह का बना हुआ, ठीक। चलिए इसको हम मिलाते हैं, तो कैसे मिलाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ पर टेबल है, x में 3 होना चाहिए और y में 2 होना चाहिए। तो x में, यह x है हमारा, देखिए ये जो है हमारा x है, x में 3 यहाँ पर है और y में 2, ये देखिए यह टेबल जो हमारा y है, इसमें 2 कहाँ पर है, यहाँ पर x में 3 और y में 2, देखिए ये किस जगह पर मिल रहा है, यहाँ अगर हम रहें तो x में 3 और यहाँ से दिख रहा है ना आप लोगों को, x में 3 और y में 2, यानी एक पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, x में 8 और y में 5, x में 8 और y में 5, तो हम लोग देखते हैं x में 8 कहाँ पर है, तो इस जगह x में 8 है और y में 5 यहाँ पर है। तो ये जो है ना x में 8 और ये y में 5, इस 5 को लेकर के आइए कहाँ तक, 8 तक। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हैं, यह x में 8 भी हो जाएगा और ये y में 5, फिर है अगला है x में 13 और y में 8। x में देखिए, x में 13 ये हो गया लास्ट में, और y में 8 होना चाहिए, तो y में 8 ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, यह 13 तक जाएगा। देखिए ये हो गया 1 2 3, हमने
इन तीनों बिंदुओं को मिला लिया। चलिए अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं। एक आप लोगों को स्केल रखना है और बिल्कुल एकदम एक सीधी लाइन खींचना है जिसमें ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, हमने एक लाइन खींच दिया है, थोड़ा सा नीचे रह गया है, पर आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ा सा भी गलती हो तो इसे आप लोग मिटा सकते हैं ना। देखिए अब इस तीनों पॉइंट का नाम लिखेंगे हम। ये देखिए एक्स में कितना पर है, 3 पर, कोमा इधर वाई में कितना पर है, 2 पर। पहले नीचे वाले का नाम, मतलब कि पहले एक्स वाले का नाम लिखना ना, 8, कोमा वाई में कितना पर है, 5 पर। और इस पॉइंट का नाम कितना, 13, कोमा इधर से जाएगा किस पर, 8 पर, है ना। पॉइंट लिखना ज़रूरी तो नहीं है, पर लिखने से नंबर नहीं कटता है। नंबर पूरे 5 में 5 आपको मिलेगा, कहीं भी गलती की संभावना नहीं होगी। चलिए ये दूसरा समीकरण देखिए, पहला समीकरण हो गया, दूसरा एक्स में 1 और वाई में 5। एक्स में 1 और वाई में 5, यह 5 कहाँ पर मिलेगा, हाँ देखिए एक पॉइंट हो गया एक्स में 1 और वाई में 5। चलिए दूसरा समीकरण, दूसरा एक्स में 2 और वाई में 7। एक्स में 2 जो है यह वाई में 7 तक जाएगा, तो 2 जो है 7 तक, देखिए दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन 7 तक, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। फिर एक्स में 3 और वाई में 9, एक्स की जो ये है तीसरी लाइन है, ये वाई में 9 तक जाना है, तो देखिए ये हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट हो गया। अब ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन हमें फिर खींचनी है। तो आप देख सकते हैं हमने ये तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पर मिलाते हुए खींच दिया। अब नाम लिखना है इसका, है ना। ये देखिए एक्स में किस पर मिल रहा है, 1 पर, 1, कॉमा वाई में किस पर है, 5 पर। यह लाइन देखिए एक्स में किस पर है, 2 पर, और वाई में 7 पर। यह लाइन एक्स में 3 पर और वाई में 9 पर। और इस तरह से ये पूरी तरह से ग्राफ कंप्लीट हो गया है। पर अभी इसमें और कुछ बाकी है, जैसे कि क्या बाकी रह गया, हमने 2 समीकरण लिखा था, ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण का ग्राफ हमने यह बनाया था, तो इसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण का 3x - 5y + 1 = 0। ठीक है। और दूसरा समीकरण का ग्राफ ये रहा है, तो ये दूसरा समीकरण क्या था, 2x - y + 3 = 0। अब ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है, आपका किसी भी प्रकार से नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन या तो यहाँ पर बहुलक लिखा रहेगा या फिर माध्यिका या माध्यक रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें बहुलक है, तो बहुलक का क्वेश्चन बना देते हैं। उसके बाद फिर मैं एक माध्यक का उदाहरण लेकर के उसका भी एग्जाम्पल बना दूंगा, उसका भी क्वेश्चन। ठीक है, या तो माध्यक होगा या बहुलक, और 5 अंकीय प्रश्न में माध्यक या बहुलक फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग किसी भी एक सीटिंग में इसका एकदम गारंटी है 100%। तो बहुलक को कैसे बनाते, देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लेना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वहाँ तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, चूँकि जगह अधिक लगता ना इसलिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब बारंबारता में बहुलक का मतलब क्या होता है, बा जोड़ हुलक, बहुत बार हुलकने वाला। सबसे अधिक बार देखिए कौन सा आया, 33, 27, 85, 155, 110, 45 और 15। सबसे अधिक क्या है, 155 है बहुलक। बारंबारता इसको हम लोग एफ बोलते हैं ना, ये लाइन को पूरा एफ। तो सबसे अधिक बार ये वाला है, तो इसको ऐसे घेरिएगा, है ना, इसमें घेरा लगा दीजिएगा। और घेरा लगाने के बाद देखिए 1 नंबर में हमने क्या पता किया था कि सबसे अधिक कौन है, तो इसको 1 नंबर में लिखेंगे। 1 से पहले क्या आता है, तो 1 से पहले आता है 0, और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, है ना। और ये जो है ना यहाँ पर एल का मान होगा ये 95, निम्न सीमा। ये ऊपरी नहीं लेना है, निम्न सीमा, एल मतलब निम्न सीमा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ एल का मान कितना है, एल का मान 95 है। F1 का मान कितना है, 155। F0 का मान कितना है, F0 का मान 85। F2 का मान कितना है, F2 का मान है 110। ठीक है, और एक रह गया है ऊंचाई। ऊंचाई समझते हैं, वर्गों की ऊंचाई 80 से 85 हो गया, 85 से 90 हो गया, 90 से 95, कितना बढ़ रहा है, 5। अब लिखेंगे, चूंकि बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0 बटे
2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। तो बहुलक बराबर L का मान कितना है, तो देखिए 95 है, प्लस F1 का मान है 155 माइनस F0 का मान 85 बटे 2। F1 का मान कितना है, तो 155 है, तो गुना में जाएगा, ठीक है। 155 माइनस F0 का मान 85 और माइनस F2 का मान कितना है 110 और गुना में H का मान कितना था 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 5 नंबर इसमें मिल जाता है। 95, देखिए 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 15 में 60 घटाएंगे तो 7, ब्रैकेट रहने देते हैं। 55, 155 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 2 का 2 और 1 3। देखिए पहले 85 घटाना है और फिर 110 घटाना है, तो दोनों मिलाकर के एक के साथ में घटा देंगे। 110 और 85 195 घटाना है, गुना में 5। यहाँ हो जाएगा 95 प्लस 70 और ये गुना में 5 है बटे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और ये 0 हो गया। फिर 10 में से 9 घटेगा तो 1 और ये 2 में से गया तो 1, ठीक है। अब देखिए 115 ही ना बचेगा। देखिए क्या करते हैं ना, 5 से इसमें भाग लगा देते हैं, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 11, 1 5 दिए 15, 23 बार से कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 95 प्लस 70 बटे 23, 23 दिया 69, 23 दिया 69, 1 बच गया तो 0 बार से लगेगा, ठीक है। तो फिर भी नहीं लगेगा, है ना। इसको भाग लगा लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसको भाग लगा लेते हैं। 23 से 70 में 23 दिया 69, 10 में से हो गया 1, ये कट गया, 10 देंगे तो 0 आएगा, 0 बार से लगेगा 0, 10 फिर 10 के बाद 0, 23 चौक 92। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 95 प्लस 3.04। 95 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98 और 10 के बाद 0.4, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को बहुत माध्यक सिखा देते हैं, उसके बाद आपका यह 5 और 5 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, 5 नंबर ग्राफ और 5 नंबर माध्यक या बहुलक में से एक क्वेश्चन होना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात करिए। पहले मैंने बहुलक बता दिया, माध्यिका या तो बहुलक होगा या माध्यिका। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देखिए इसको। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया, इसे हम लोग एफ बोलते हैं बारंबारता को, ठीक है। माध्यिका में एक नया टेंशन है कि इसमें हमें सी एफ निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। चलिए इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, संचयी बारंबारता, सॉरी गलती हो गया, संचयी, ये होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ बोलते हैं। हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, पर मैंने बता दिया। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, सिंपल, इस 2 को 2 लिख दीजिए, 2 और 3 को जोड़िए 5, इस 5 को 8 में जोड़िए 13, 13 को 6 में जोड़िए 19, यानी कि इसको ना तिरछा जोड़ना है। 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ये हो गया। तो अब यहाँ पर f को जोड़ते हैं हम, टोटल इसको n लिखते हैं ना, 2 और 3 5 और 8 13, 13 6 19, 19 6 25 और 3 28 और 2 30, n का मान आ जाएगा। जैसे ही n का मान आएगा लिखिएगा, चूँकि n इक्वल टू 30, इसीलिए n बटे 2 इक्वल टू 30, बटे में 2 है तो 2, कितना आ जाएगा 15। अतः माध्यक वर्ग जो होगा ना, माध्यक वर्ग 15, माध्यक वर्ग 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग। तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी, ये देखिए 19, ये तो छोटा हो जाएगा ना, 15 से ठीक बड़ा 19। अब इस टेबल को ही घेरा लगाइएगा आप, 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा f, और यहाँ से ये हमें पता चल गया l का मान, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा हो गया।
अब देखिए ये तो सी एफ है ना, सी एफ, तो इसको सी एफ मत बोलिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। सी एफ जो होगा जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, जिसको आप घेरिएगा जस्ट इसके ऊपर वाले को सी एफ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ एल का मान, एल का मान कितना हो गया, देखिए एल का मान 55, एन बटे 2 का मान कितना है, एन बटे 2 का मान 15, एन बटे 2 का मान 15, और एफ का मान कितना है 6, एफ का मान 6, सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान 13, जस्ट इसके ऊपर वाले है ना, सी एफ का मान 13, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आप देख सकते हैं 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, कितना का अंतर है 5 का, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका का सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ और बटे में एफ गुना एच, ठीक है। सारा मान हमें पता ही है, एल का मान कितना है 55 प्लस एन बटे 2 का मान कितना है 15 माइनस सी एफ का मान कितना है 13 बटे एफ का मान कितना 6 गुना एच का मान कितना है 5। बेहद आसान क्वेश्चन है पर 5 नंबर इसमें मिलता है, इसलिए आप लोग इसे एकदम किसी भी हाल में सीख जाइए। 15 में से 13 घटाएंगे 2 बटे 6 गुना में 5, देखिए 2 एक कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर 55 प्लस 1 गुने 5 कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ 1 है ना जी, 1 गुना 5 करेंगे तो कितना 5, और नीचे कितना है 3, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 55 प्लस 3 से भाग लगा देते 5 में, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 10 मतलब देंगे 0, 3 छक 18, 10 में 60 किया 2 कट गया, 3 छक 18, यानी 1.66, तो 55 में 1 जोड़ देंगे तो 56.66 लगभग, चूँकि पूरा तो भाग लगेगा नहीं, ये हो गया इसका माध्यक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको माध्यक और बहुलक दोनों समझ में आया होगा, ग्राफ वो भी समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट